नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पे आपका हार्दिक स्वागत है। और एक ऐसी क्लास जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के खजाना से रूबरू करा रही है। और आज इस खजाने में छत्तीसगढ़ स्पेशल है और छत्तीसगढ़ में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आपको इसमें हमारी क्लास में 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे छत्तीसगढ़ की भूमिका आज समझ में आ जाएगी। और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख स्थानीय विद्रोह और क्रांतियाँ जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, वो सब इसमें इंक्लूड की गई हैं। और जो राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका रही है, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप एक साथ देखें। ऐसे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पे आपको सीधे मैप के साथ इस प्यारे से भारत में लिंक किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपके दिमाग में बैठने वाली क्लास स्टार्ट हो गई है दोस्तों। आइए, अगर आपने हमारे चैनल के हिंदी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है, संस्कृत को नहीं पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल को पढ़ें। और साथ ही भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। आपको सीधे मैप स्टडी से स्मार्ट स्टडी क्लास से जुड़ रहा है। और हम एक ऐसे जो है भारत की चर्चा कर रहे हैं, जो ये वाला हमारा प्यारा भारत है। और इसी प्यारे से भारत में हमारे ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये यहाँ पे आतंक मचाते हैं। और इस आतंक में जो छत्तीसगढ़ में क्या क्रांतियाँ हो रही हैं, उन क्रांतियों से आपको सीधा लिंक करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने पूरी क्लास अटेंड कर ली हमारे चैनल की, तो आप अपने आने वाले वनडे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की तैयारी बना लें। रिजल्ट आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस ला के दे रहा है। आइए, छत्तीसगढ़ हम पढ़ने चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का नक्शा आपके सामने दिख रहा है कि ये मध्य प्रदेश से भी लगता है, महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है, ये आंध्रा से लगती है। ये आंध्रा से ही इसमें तेलंगाना 2 जून 2014 को जुड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको आंध्रा इधर कर लेना है, और इधर आपका आंध्रा आ जाएगा, और इधर आपका तेलंगाना दोस्तों ऐड हो जाएगा, जो हमारे बीजापुर सुकमा दोनों जिलों से अटैच होता है। और आप फिर सीधे यहाँ से निकलेंगे तो उड़ीसा वाला रीजन, और फिर यहाँ से आपका झारखंड वाला रीजन आता है, और इधर से हमारा उत्तर प्रदेश सीधे लिंक करता है। तो ऐसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, इस क्लास में हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और ये प्रश्नों का खजाना आपके लिए खुल चुका है दोस्तों। आप सीधे मैप के माध्यम से स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपको बिल्कुल छत्तीसगढ़ का प्यारा सा ये नक्शा हमारा हिप्पोक्रेपस आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या योगदान है आंदोलन के दौरान में। छत्तीसगढ़ में देखें कि राष्ट्रीयता की भावना की जो जागृति है, तो चूँकि यहाँ पे जो राष्ट्रीयता की भावना तो थी नहीं, और यहीं पे नहीं दोस्तों, हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो है हमारे अंदर अखिल भारतीयता की भावना की अभाव रही है। और इसी अखिल भारतीयता की भावना के अभाव के कारण हमारे राजा जो हैं, एक दूसरे राजा के खिलाफ में हमेशा लड़ाई करते रहते थे। और आप तो जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक, जो अपने हमारे कन्नौज के शासक संयोगी उनकी बेटी को, संयोगिता को बिल्कुल उसे स्वयंवर से उठा लाते हैं, जिसके कारण से जो है इसके पिता, जिसका नाम जयचंद है, वो जयचंद जो है गोरी जैसे मुसलमान आक्रमणकारियों को आमंत्रण देता है। और उसके बाद हमारे यहाँ गुलाम वंश और तराइन का युद्ध आप जो देखते हैं, चंदावर का युद्ध देखते हैं, 1194 वाला, 1191-92 का तराइन युद्ध आप देखें। ये सब जो है पृथ्वीराज चौहान की गलती है कि जो उन्होंने अपने एक साथी शासक की पुत्री को उठा लिया है। और ऐसे इतिहास में अखिल भारतीयता की हमारे कमी रही है। और इसी के जागरण के लिए बहुत सारे संगठनों की स्थापना की गई हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें आप एग्ज़ाम में सीधे आता है कि मालनी रीडिंग क्लब की स्थापना कहाँ की गई, तो अब आप उनको बताएं कि रायपुर में की गई है। और ये जो कवि समाज हमारा है दोस्तों, ये कवि समाज की स्थापना हमारे 1899 ईस्वी में की गई। सीधे आपके एग्ज़ाम में आता है, अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और बुद्धि प्रकाश सभा को तो भूलना ही नहीं है, जो आपकी बुद्धि को बिल्कुल बहुत ही आगे, ये जो आप देखें कि 19वीं शताब्दी का ये जो दौर है, इस दौर में इन प्रकार के जो बौद्धिक जागरण के, जन जागरण के लिए, जिसमें प्रबुद्ध जनों ने, जो हमारे इस छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे लोग रहे, उन प्रबुद्ध जनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उन्होंने बिलासपुर में 1870 ईस्वी में स्थापना की बुद्धि प्रकाश की। और यहाँ भी आप बिलासपुर में भी देखेंगे, यहाँ भी एक रीडिंग क्लब की स्थापना होती है, और एक यहाँ मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना रायपुर में हो रही है दोस्तों। और इसके अलावा बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट की स्थापना भी 1870 में बिलासपुर में होती है। और ये क्यों होती है, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीयता की भावना जागृति हेतु प्रबुद्ध जनों के लिए। क्योंकि आप एंशियंट इंडिया के बाद से जैसे ही आप निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे एक
ज़माने थे जब हमारे चोल शासक श्रीलंका और इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप तक कब्जा किया करते थे, लेकिन हम ऐसे सिमटते जा रहे हैं इस अपने प्यारे से भारत में। और आज छत्तीसगढ़ की क्लासेस आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने भारत के आंदोलन को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप देखिए कि राष्ट्रीय आंदोलन को जिसको आप पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप 1857 की लिंक्ड वीडियो को आप देखें, वो जो आपके बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पे जो जन जागरण है दोस्तों, इन जिस जन जागरण में ये जो बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इनकी भूमिका इतनी है कि आप देखिए हमारे माधवराव सप्रे जी ने 1900 में छत्तीसगढ़ पत्रिका का संपादन किया, जो आपके एग्जाम में आता है। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कहाँ से किया, तो पेंड्रा रोड से किया। और इनके एक प्रबल सहयोगी थे रामाराव चिंचोलकर, जिनके अविस्मरणीय सहयोग और योगदान की वजह से हमारे माधवराव सप्रे जी जो है जो पत्रिका है छत्तीसगढ़ मत पत्रिका, जो 1900 ईस्वी में आज के 121 वर्ष पहले, जब आप 2021 में वीडियो देख रहे हैं तो आज के 120 साल पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में जन जागरण के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के महान पुरोधा प्रबुद्धजन, आप देखेंगे, आप चैनल पे लास्ट तक बने रहें और आपको छत्तीसगढ़ के जो एकदम अविस्मरणीय इतिहास है और यहाँ के अविस्मरणीय लोग, इनके योगदानों के बारे में मिलेगा कि हमारे इसने पूरे भारत में यहाँ के छत्तीसगढ़ के कवियों ने बहुत सारे योगदान दिए। आइए देखते हैं कि आप हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली आपसे पूछा जाता है 1905 में। 1905 का वही कार्यकाल है, उस समय लॉर्ड कर्जन हमारे यहाँ गवर्नर जनरल होते थे और बंगाल विभाजन होता था। और बंगाल विभाजन, और आप देखें कि 1907 में जो है ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ये एक लेख था दोस्तों, जो आप देखें कि बाल बाल जो लाल बाल पाल हैं, आप देखें कि तिलक जी की एक मराठी जो पत्रिका है हिंद केसरी, इसका अनुवाद इन्होंने किया था कौन, माधवराव सप्रे जी ने 1907 ईस्वी में। और उनकी पत्रिका जो थी ये उपाय टिकाऊ नहीं है, इसको इन्होंने हिंदी में किया। चूँकि जो मराठी ये पत्रिका थी बाल गंगाधर तिलक जी की, तो ये इतनी उत्तेजक थी कि इसके कारण इनको 21 अप्रैल 1908 को गिरफ्तार किया गया। और आप तो जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का बिल्कुल चरम वाला दौर है दोस्तों, जहाँ पे विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई जाती थी। एक ऐसी प्यारी सी क्लास जो हमारे इस छत्तीसगढ़ में इस योगदान को दिखाती है, ये योगदान आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जेल पत्रिका, जिसको श्री कृष्ण जन्मस्थली कहते हैं, चूँकि भगवान कृष्ण जेल गए थे और वो जेल में जब सुंदरलाल शर्मा जी को डाल दिया गया, तो सुंदरलाल शर्मा जी ने भी जेल में एक पत्रिका लिख डाली और उसी को जेल पत्रिका कहते हैं। आपके एग्जाम में सीधे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। आप देखिए करमवीर पत्रिका का संपादन किसने किया, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। माखनलाल चतुर्वेदी वही हैं दोस्तों जिन्होंने 1932 ईस्वी में करमवीर पत्रिका का संपादन किया था। और ये अरुणोदय पत्रिका आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तब आप इनको बता दीजिए कि 1922 ईस्वी में हमारे ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी ने जो है ये अरुणोदय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। अब आप देखो माल गुजारों का सम्मेलन आपसे पूछ लिया जाता है कब हुआ था, तो अब आप उनको बताइए कि 20 जून 1915 को माल गुजारों का सम्मेलन हुआ। और ये 1915 का समय वो है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपना झंडा गाड़ के वापस लौटने वाले हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल आपकी हिस्ट्री से लिंक करते हुए, आपकी ज्योग्राफी से लिंक करते हुए जो आप हमारे चैनल पे देख पा रहे हैं, ऐसी क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण चलाई जा रही हैं। आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें। अब आपको ये पता है चल चुका है कि जो माल गुजारों का सम्मेलन हुआ था ये रायपुर के टाउन हॉल में हुआ था और वर्ष 1915 तारीख 20 जून। और इसमें लगभग 300 माल गुजारों ने भाग लिया था। अगर आपने इस एक लाइन को याद कर लिया तो आपके कम से कम 3 क्वेश्चन याद हो गए। और आपको परेशान नहीं होना, वीडियो को अंत तक देखते रहें, ये सीधे आपके दिमाग में एंट्री कराने वाली क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सन्मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने गरियाबंद जिले में 1906 ईस्वी में जो है आप राजिम में, आप देखें कि राजिम वो स्थान है जहाँ पे समित्र मंडल की स्थापना सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा किया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए, अगर लगातार आप चैनल पे बने हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से ही अपने वनडे एग्जाम्स और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं को क्वालिफाई कर रहे हैं। और आप देखें कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख विद्रोह और क्रांतियों का एक क्रम है, ये लगातार चलते रहता है हमारे यहाँ। ये सारे विद्रोह जो हो रहे हैं दोस्तों, इन अंग्रेज़ों जो बहुत ही जो है खतरनाक फिरंगी जिनको हम कहते हैं, इन फिरंगियों ने हमारे प्यारे से सीधे साधे भारतवासियों को और सोने की चिड़िया को इन्होंने वो हालत की है कि आज वर्ष 2021 में भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं और ये हमारे जो गंगा नदी का पानी
टेम्स नदी में डालने वाले अंग्रेज हैं, ये कभी 25% भूभाग पूरी दुनिया पे कब्जा किया करते थे, इतने उपनिवेश इनके थे। हलवा विद्रोह कहाँ हुआ था तो आपसे पूछा जाता है, डोंगरगढ़ क्षेत्र में। इसके शासक थे अजमेर सिंह, और जो अजमेर सिंह जो उनका नेतृत्व किया, इन्होंने कब किया तो आप याद रखिए 1774 से 77 के दरमियान में ये हलवा विद्रोह हुआ था। और ये सारे विद्रोह जो है आप देखेंगे अंग्रेज़ों की जो बढ़ी हुई कर व्यवस्था, उनकी अव्यवस्थित प्रणाली और उनका जो आतंक और क्रूरता हमारे प्यारे भारतवासियों के लिए थी, वही के चक्कर में पूरे विरोध ये हो रहे हैं। और इस विरोध में अजमेर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और आप ये जानते हैं कि हमारा बस्तर संभाग जो है, ये बस्तर का प्रथम विद्रोह था, सीधे एग्जाम में आता है। और ये मत भूलना कि इसको ताजकोनी भी कहा जाता है, और जिसका मतलब होता है नरसंहार। और ये नरसंहार ये अंग्रेज कर रहे थे, चूँकि किसी भी सिपाही को तोप के जो है सीधे बैरल के मुंह में बांध के ब्लास्ट करके उनको उड़ा दिया जाता था। इतना अंग्रेजों ने हमारे देश के साथ अन्याय किया है। अब आप देखिए परलकोट विद्रोह कहाँ हुआ था, तो भूमिया राजा हैं, जो एक पदवी है जो है गेंद सिंह की, ये माड़िया जो है जनजाति के थे। इन्होंने इनके नेतृत्व में 24 दिसंबर 1824 को जो है परलकोट में एक विद्रोह होता है। और यहाँ पे उस समय शासक थे महिपाल देव जी। और इस विद्रोह का दमन जो करते हैं दोस्तों, ये थे कैप्टन पेबे जी को आपने कई बार एग्जाम में देखा है, पढ़ा है। ये वही कैप्टन पेबे हैं जिन्होंने हमारे जो है प्यारे से गेंद सिंह को, जो बस्तर के हमारे प्रथम शहीद माने जाते हैं, इनको 20 जनवरी को इस विद्रोह के कारण फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और एक ऐसे विद्रोह की चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। ये प्यारी सी क्लास आपके लिए, बिल्कुल चैनल पे बने रहें। आपके लिए आपके एग्जाम में क्वालिफाई कराने वाले प्रश्नों पर चर्चा। तो दोस्तों आप देखेंगे बस्तर के जो कैप्टन पेबे हैं, इन्होंने प्रथम शहीद कर दिया किसको, हमारे प्यारे से गेंद सिंह जी को। और इस परलकोट विद्रोह के जो है नेतृत्व करता थे, इसलिए इनको फांसी दे दी जाती है। और अंग्रेजों के अंदर दया नाम की चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि जिनको खाली भूमि और पैसे से प्रेम हो, जिनके उपनिवेश सारी दुनिया में हो और सारी दुनिया में वो आतंक फैला के रखते हैं, जिनके ज़माने में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ये उन्हीं अंग्रेज़ों के अतिक्रमण और आतंक की चर्चा हमारे छत्तीसगढ़ के विद्रोह और क्रांतियों में आपसे की जा रही है। आइए स्मार्ट स्टडी क्लासेस को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना, अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप बिल्कुल भाग 1 में जाएं और उसका अध्ययन करें। आपको लगेगा कि आपको इंडियन के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको वन लाइनर में ही मिलने वाले हैं। हमारी एक क्लास में आपके एक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तारापुर विद्रोह आपसे पूछा जाता है, इसका नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे। और हुआ क्यों, तो वहाँ कर में वृद्धि कर दी गई। और इसमें जो आप देखेंगे जगबंधु और जगन्नाथ बहिरदार, इनको पद से हटाने के लिए, और ये विद्रोह सफल भी रहा जाता है। और यहाँ के दीवान हटाए जाते हैं और सभी मांगों को मान लिया जाता है। तो आप देखेंगे तारापुर विद्रोह हमारा एक सफल विद्रोह है, जो 1842 से 54 के दरमियान में होता है। और आप देखें सोना खान को आप कौन नहीं जानते, बिंजवाड़ जनजाति के वीर नारायण सिंह, वही बिंजवाड़ जनजाति जो तीर से अपनी लड़कियों की शादी भी करते हैं, ये उन्हीं जो है बिंजवाड़ जनजाति के जो है हमारे वीर नारायण सिंह जी हैं। और जिनको संबलपुर से गिरफ्तार करके रायपुर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन ये इतने क्रांतिकारी थे, जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद चले गए, भाग गए जेल से निकल के, वैसे ये भी फरार हो जाते हैं। लेकिन ये फरार होने के बाद फिर से आत्मसमर्पण कर देते हैं चार्ल्स इलियट के सामने। और इनको फिर चार्ल्स इलियट के आदेश पर ही 10 दिसंबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और इस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है। इसका विस्तृत वीडियो आप देखें हमारे चैनल पे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपने समझ लिया, तो आपको ये पूरे चार्ल्स इलियट, जो इलियट और इडियट भी है, जिसने हमारे सोना खान विद्रोह के जो है इनको 10 दिसंबर को फांसी पर चढ़वा देता है। ऐसे लोग ये हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा आतंक फैलाए हैं दोस्तों। और आप एक से पूछ लिया जाता है कि सुरेंद्र साय जी के बारे में, तो कौन थे, तो संबलपुर के जमींदार थे। और ये छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद माने जाते हैं। और ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं, सोना खान विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिंजवाड़ जनजाति के वीर नारायण सिंह। तो आपको एक ही 2 लाइन में आपको देखें, एक लाइन में आपको अंतिम शहीद मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान, और एक लाइन में आपको स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद आपको बिल्कुल देख पा रहे हैं, जो आप चैनल पे लगातार बने हुए हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आप लगातार इस चैनल पे बने रहें। आपके लिए छत्तीसगढ़ के विद्रोह और क्रांतियों के क्वेश्चन आप बिल्कुल देखें। अगर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं तो रायपुर के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व जो है ये हमारे बैसवाड़ा के राजपूत हनुमान सिंह जी ने किया, जो फिरंगियों की, जो अंग्रेजों की 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पे थे। और ये दोस्तों 1858 का वो दौर है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है और इस संग्राम का दमन करने के लिए अंग्रेज चारों तरफ से अपनी वीआईपी पुलिस व्यवस्था जो आज भी बनी हुई है, और इसी वीआईपी पुलिस व्यवस्था की बदौलत इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा कब्जा कर लिया है। और वर्ष 1958 में उदयपुर के विद्रोह को आप देखते हैं कि कौन इनको विद्रोह को नहीं भूल पाएगा, जब सुरेंद्र साय ने विद्रोह किया। और ये उदयपुर विद्रोह जो है दोस्तों, ये सुरेंद्र साय विद्रोह से प्रेरित होकर ही होता है, जिसको कल्याण सिंह कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो उदयपुर का विद्रोह 1858 वाला है, इसको जो है कल्याण सिंह साय को देख कर जो है इनके अंदर ऐसा लगता है कि हमें सुरेंद्र सिंह की तरह करना चाहिए, और ये प्रेरणा मिलती है, उदयपुर विद्रोह का कारण बन जाती है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का दमन का क्रम चल रहा है। और ये अंग्रेज हमारे विद्रोह और क्रांतियों को दबाने को, जो हम 1857 का वो जो दौर था जिसमें हम आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी जो अखिल भारतीय एकता की भावना हमारे देश में नहीं थी, हमारे देश के लोगों में नहीं थी, और वो अंग्रेज़ों में थी, जिसकी वजह से ये अंग्रेज हमको गुलाम बना ले गए। आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, तो 1930 में हुआ था। और ये इसमें नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और ये नत्थू जगताप आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको तीनों को याद रखें। आप मेघावाले जी को भी आपको याद रख लेना है, आपको छोटेलाल श्रीवास्तव को भी याद रख लेना है, और नत्थू जगताप को तो अब आप भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण खजाने को देखा है। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को चैनल पे देखना ना भूलें दोस्तों। आइए हम आगे अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, तमोरा जंगल सत्याग्रह कितनी बार आपके एग्जाम में आया, आप बताएं। देखें, ये 9 सितंबर 1930 को होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें यति यतन लाल, शंकर राव गनोद वाले, भगवती प्रसाद मिश्रा जी, ये नेतृत्व करता थे तमोरा जंगल सत्याग्रह, जो 9 सितंबर 1930 को होता है दोस्तों। जिसमें हमारी एक बालिका, हमारी एक जो है एक ब्रिटिश अधिकारी फिरंगी के गाल पे तमाचा मारती है, और उस बेटी को हम लोग बार बार नमन करते हैं, जिसने फिरंगियों के गाल पे तमाचा आज के 90 साल पहले ही मार दिया था। और ये फिरंगी इसी तमाचे और विद्रोह के कारण 1947 में हमारे देश को छोड़ के जाने वाले हैं। इसमें इस बेटी का योगदान भुलाया नहीं जाता, जो हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, और इस बेटी को हम सभी मिलकर नमन करते हैं। फरवरी 1932 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकान के सामने एक व्यक्ति आंदोलन करते हैं। आपसे पूछा जाता है तो व्यक्ति हमारे हैं ठाकुर छेदीलाल सिंह जी, जिनके नेतृत्व में बिलासपुर में ये विदेशी वस्त्रों की दुकान के सामने धरना दिया गया था। अब आप इसको दोस्तों भूलने वाले नहीं हैं, और स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आप बने रहें तो आप ये भी जान जाएंगे 21 जनवरी 1939 को बदरा टोला जंगल सत्याग्रह में हमारे रामाधीन गोंड जी शहीद हुए थे। इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बदरा टोला जंगल सत्याग्रह हमारे एग्जाम के लिए हो जाता है। अब आपको इसको नहीं भूलना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है 8 अगस्त 1930 का उस दिन, जहां बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में क्रांति कुमार भारती ने हमारे इस प्यारे से तिरंगे झंडे को उन्होंने लहराया था। और ये तिरंगा झंडा आज वर्ष 2021 में भी हमारे देश की आन बान शान है, और इसको हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। आप देखिए, हमारे बस्तर का जो स्वाधीनता संग्राम ये झाड़ा सिराहा के नेतृत्व में हुआ था, और ये वर्ष है 1876। आप एग्जाम में आता है भूमकाल या बस्तर का विद्रोह सीधे आता है। ये नेता नार के जमींदार जो हमारे गुंडाधुर जी थे, ये गुंडाधुर के नेतृत्व में होता है, और जो इसका प्रारंभ होता है पुष्पाल बाजार से होता है। और कब होता है तो 2 फरवरी 1910। अब आप इसको भूल नहीं पाएंगे दोस्तों, बिल्कुल चैनल पे बने रहें, आपके दिमाग में फीड होने वाली क्लास कराई जा रही है। आगे देखते हैं हम लोग कि बिलासपुर में बानर सेना का गठन आपसे पूछ लिया जाता है किसने किया था, तो आपने वासुदेव देवरस को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये देवरस ने एक बानर सेना का गठन किया, और ये बानर सेना का लिंक तो जानते हैं कि हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है ये बिल्कुल ननिहाल है भगवान रामचंद्र जी का, और ये रामचंद्र जी के ननिहाल में बानर सेना का गठन तो होगा ही, और ये बिलासपुर में बानर सेना का गठन हो चुका है।
रायपुर षड्यंत्र केस बार बार पूछ लिया जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता परशुराम सोनी जी के बारे में। इसमें ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का दौर है। आप भारत छोड़ो आंदोलन स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे देखना ना भूलें दोस्तों। और इसमें एक नेपाम बम एक था, ये बनाने की टेक्निक और रिवाल्वर बनाने की टेक्निक और गोलियां आदि इन लोग बनाते थे। यही है रायपुर षड्यंत्र केस, जिसके नेतृत्वकर्ता परशुराम सोनी जी थे। क्या बनाते थे? तो ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में, जिसमें नेपाम बम और रिवाल्वर आदि के, यही है रायपुर षड्यंत्र केस। परशुराम सोनी को आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का दौर, जिसमें हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इनको मलकानपुर, ये श्री त्रेतानाथ तिवारी जी, और रायपुर से आप देखें कि अमर सहगल जी, और बिलासपुर से रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल जी, तथा ये जो है ये दुर्ग से गिरफ्तार हुए हैं दोस्तों। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपसे सीधे पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ से गिरफ्तार हुए थे दोस्तों? त्रेतानाथ तिवारी कहाँ से हुए? तो रविशंकर शुक्ल और त्रेतानाथ ये सब रायपुर वाले हैं दोस्तों। आप देखें अमर सिंह को देखें बिलासपुर से, और रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग से गिरफ्तार हो जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 9 अगस्त 1942 का जो दिन है, इसमें विशाल जुलूस हमारे त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय आयोजित किया जाता है। और इनका इसके नेतृत्व में कमल नारायण शर्मा जी और रणबीर शास्त्री एवं जयनारायण पांडे जिनके प्रमुख सहयोगी थे, जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में जो है त्रेतानाथ तिवारी को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कितना योगदान पंडितों का है, आप इस इतिहास को पढ़ें और उसमें से हमको कमेंट करके बताएं कि कितने पंडितों का नाम आप याद करते हैं, और उन्हीं पंडितों का विरोध आज की जनजातियाँ सबसे ज़्यादा करती हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि धर्मांतरण यहाँ पे सबसे अधिक हो रहा है। तो आप अपने देश के वीरों को, जिन्होंने हमको, जयनारायण पांडे, आप जो है त्रेतानाथ तिवारी को नहीं भूलना है। आप कभी नहीं भूलना है R.K. पाटिल जी को। आप देखें कि ये R.K. पाटिल वही डिप्टी कमिश्नर थे जो रायपुर में डिप्टी कमिश्नर थे। इसी जुलूस के दौरान इसको इन्होंने पूरा कंट्रोल किया था, और ये जुलूस बिना किसी बड़े जो है विरोध, शांतिपूर्ण विरोध के साथ संपन्न हुआ। और आप देखें कि ठाकुर रामकृष्ण के नेतृत्व में नागपुर हाई कोर्ट भवन में आपसे पूछा जाता है कब जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था, तो ये 9 सितंबर 1942 का दिन है, जब हमारे ठाकुर रामकृष्ण सिंह महाराष्ट्र के नागपुर चले जाते हैं, और वहाँ पे वो हाई कोर्ट भवन में वो तिरंगा झंडे को हमारे फहरा देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। रायपुर डायनामाइट केस के बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है, और अब आप अगर चैनल पे बने हैं तब आप इसको भूलने वाले नहीं हैं कि 1942 में हुआ था। ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और आप देखेंगे फिर से आपको जयनारायण पांडे जी की भूमिका नजर आएगी, ईश्वरी चरण शुक्ला जी की नजर आएगी, सुधीर मुखर्जी जी की नजर आएगी, नागरदास बावरिया जी। ये सब रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित हैं, आप इनको भूलना नहीं है। और डायनामाइट की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम विरोध करेंगे, और विरोध तो हम अंग्रेज़ों से कर ही रहे हैं, और इसी चैनल पे आप इसी छत्तीसगढ़ में होने वाले विद्रोह एवं क्रांतियों का सफलतापूर्वक अध्ययन हमारे साथ आप कर पा रहे हैं। और आपने अभी तक बस्तर का महान जो मुक्ति संग्राम कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो लिंगागिरी विद्रोह को भूलना नहीं है दोस्तों, जिसके नेतृत्वकर्ता थे धुर्वाराम माड़िया। और ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से ठीक पहले हुआ था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में। इसमें अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में हमारे छत्तीसगढ़ में 1857 के पहले ही संग्राम और विद्रोह दर्ज कराया जा चुका था। और लेकिन हाईलाइटेड कब होगा? जब मंगल पांडे नामक व्यक्ति जो है इसको एक चिनगारी दे देंगे और चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग मना कर देंगे। लेकिन हमने चर्बी युक्त कारतूसों के लिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए इन्हीं चर्बी युक्त कारतूसों को हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के ऊपर इतना बरसाए कि उनकी हालत ख़राब हो गई। आप उसको हमारे चैनल के 57 को संग्राम को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी में जो है हमारे धुर्वाराम माड़िया जी को फांसी की सज़ा ये अंग्रेज लोग दे देते हैं। ये बहुत ही अन्याय और अनीतिपूर्ण अंग्रेज कार्रवाई करते हैं। लेकिन उस समय हमारे भारत में एकता की भावना, अखिल भारतीयता की भावना के अभाव के कारण हम मुट्ठी भर अंग्रेज़ों से जीत नहीं पाते हैं, और हमारे राजा महाराजा तो आपस में जो है एक दूसरे को काटने के चक्कर में कभी मुगलों को बुला लेते हैं, कभी दोस्तों ये मोहम्मद गौरी को बुला लेते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी और गजनवी को बुलाने का तो एक कारण था, लेकिन इन अंग्रेज़ों के आने का कारण नहीं। इन्होंने हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, और हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा
फ़ायदा उठाकर ये दोस्तों सही 1858 से कंपनी का शासन जब ख़त्म हो रहा है इस 57 के स्वतंत्रता संग्राम से, तो महारानी विक्टोरिया के अंडर में भारत चला जाएगा और जो संसद के आदेश से ही आप द्वितीय विश्व युद्ध और उसमें प्रथम विश्व युद्ध और जो आपके लोकतंत्रवादी देश हैं उनके सहयोग से हमारा देश एक बार फिर 1947 में आज़ाद होगा। हमारे चैनल पे बने रहें। भारत की आज़ादी के वीडियो आप बिल्कुल हमारे चैनल पे देखें। स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन करें। आपको बिल्कुल इससे अच्छा फैक्ट आपको कहीं मिल नहीं पाएगा। रायपुर डायनामाइट केस में आप बिल्कुल देख चुके हैं और ऐसी ही प्यारी क्लास में जो है आप बने रहें। आप हमारे चैनल पे अगले पार्ट में हम मिलेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना आपके लिए बिल्कुल एग्ज़ाम में आना ही आना है। और इसको बिल्कुल देखना ना भूलें और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर रहे हैं जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस को कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। आप बिल्कुल आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है और आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को हमारी टीम सॉल्व करवा रही है। आप ऐसे ही जुड़े रहें स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे इतनी देर तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।